संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव ना तथा वस्तु, भाव, जाति है, जाति, स्थान के नाम को का बोध उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। बिल्कुल सब जो कॉमन चीज है कि जानते हैं किसी जाति ना, किसी जाति, स्थान, व्यक्ति जो भाव का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे लड़की, लड़का जाति का बोध है, दिल्ली, शारगा, पुस्तक, प्रेम, पटना, ये सब क्या है? ये नाम जो है ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है क्या? नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम होता है। उसको संज्ञा के भेद, संज्ञा में कहीं यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। किसी जाति, वस्तु है ना, स्थान है ना, भाव के नाम को हम संज्ञा, किसी भी प्रकार का जो किसी वस्तु का नाम है उस चीज को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम होता है। संज्ञा के भेद है अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। संज्ञा का कितना भेद? दो भेद, एक अर्थ के आधार पर संज्ञा और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा ना। ये संज्ञा के दो भेद हैं। इसको लिखाना नहीं पड़ेगा, वो तो हम भेज देंगे पीडीएफ दो से अपना करेंगे। अब हर संज्ञा के दो भेद, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितना भेद? 5 भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी खास व्यक्ति का रूप होता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी लड़का और एक लड़की, एक जाति का बोध होता है। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, इसमें सैनिक है, गुच्छा है, इस चीज सब का क्या है? बोध होता है। इसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो भी द्रव्य पदार्थ है उस चीज का बोध होता है। अब ये भाववाचक संज्ञा, जो भाव को दर्शाने के लिए भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया है, भाववाचक संज्ञा ये है। इसको बारीकी से हम क्या करते हैं तो इसको हम व्याख्या करेंगे। अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। 5 भेद अर्थ के आधार पर: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक ना, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, गण्यवाचक संज्ञा और अगण्यवाचक। गण्यवाचक संज्ञा जिसका हम गिनती कर सकते हैं, अगण्यवाचक संज्ञा जिसको गिनती हम नहीं कर सकते हैं। वैसे अगण्य संज्ञा और गण्य संज्ञा जिसका हम गिनती कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसको पीडीएफ हम डाल देंगे, इसको बारीकी से देख लेना है क्योंकि अभी संज्ञा से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जैसे संज्ञा से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से बारीकी से पढ़ना है। हिंदी पेपर जो आएगा तो उसमें आपको पूछे प्रेम तो रहेगा, ये चीज इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा।
आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाव। अब यहाँ देखिए इस जातिवाचक को 2 भागों में विभाजित किया गया। जातिवाचक को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है समुदायवाचक, एक क्या है? समुदायवाचक, और दूसरा है द्रव्यवाचक। एक है ये जातिवाचक को 2 भागों में विभाजित किया है, एक समुदायवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। अब चलते हैं बारीकी से। समुदायवाचक पूरा समुदाय का बोझो, समूह का बोझो, हाँ समूह, हाँ वही है, सम्मिलित रूप से समुदाय का बोझो। अब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का के नाम का बोध कराती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कर रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति, मोहन, तो मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है। सीता किसी खास व्यक्ति का नाम है ना, सीता किसी खास व्यक्ति का नाम। देखो सीता आ गई है, इसमें भी है सीता। हाँ सीता, सीता किसी खास जो है लड़की का, खास लड़की का नाम है। मोहन किसी खास ना, अब है पटना कहेंगे तो किसी खास शहर या का नाम है पटना, या राज्य का नाम है ना, तो उसका किसी खास वस्तु, व्यक्ति, शहर का जो बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से। इसमें व्यक्ति भर का बोध होता है, पूरा का नहीं ना। रंजन बाबू जो हम कहते हैं, एक खास रंजन बाबू का बोध हो रहा है, न कि दूसरे का। क्या यह चीज होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तब मोहन क्या है? मोहन क्या है? मोहन व्यक्तिवाचक। कौन पढ़ रहा है? सब नहीं पढ़ रहा है। मोहन सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या पढ़ रहा है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी विषय, किसी खास विषय का नाम है, किसी खास विषय का नाम है अंग्रेजी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक है। और किसी खास व्यक्ति का नाम है मोहन, इसीलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये तो कहीं दिक्कत नहीं है इसमें, व्यक्तिवाचक। अब है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता हो, पूरी जाति का बोध कराता हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर लिखा है सब्जी। क्या है? सब्जी। तो इसमें नहीं है कदीमा है कि कटहल है कि नहीं, सोचल है कि क्या है, कद्दू है, कुछ नहीं। सब्जी पूरे, आप जो भी सब्जी हो ना। एक सब्जी नहीं खाए थे, एक कौन सा सब्जी था वो उसमें सिटेट में जो खाए थे? ऊंधियू सब्जी जो था, सारा मिक्सी करके जो है दिया जाता था ना, ऊंधियू सब्जी, उसको सब्जी कहा गया। चाहे उसमें यानी विभिन्न प्रकार के कहता है ऊंधियू सब्जी में उल्टा जो है लटका करके जो सब्जी बनाया जाता था, तो सारा क्या हो गया? सब्जी ना। ये दिख रहा है इसका, दिख रहा है, देखिए सब्जी। देखिए तो यहाँ पर सब्जी जैसे नाम लिए, तो इसमें क्या है? जाति भर का, पूरे सब्जी समूह का बोध हो गया। जाति भर का बोध है, पूरे सब्जी जाति का बोध हो गया ना। अब देखिए इसके बाद है, इसके बाद है गाय, है ना। ये क्या है? गाय है। तो गाय जैसे ही नाम लिए, तो जितना भी गाय है उसका नस्ल नहीं देखा ना, मुर्रा गाय है कि क्या गाय, बहुत विभिन्न प्रकार के गाय सब आता है। ये नहीं है, केवल गाय जाति का बोध होता है, गाय भर के जाति का बोध होता है। भैंस, भैंस में भी विभिन्न प्रजाति के लोग है, विभिन्न जाति के है, तो भैंस कह दिए तो सारे भैंस जाति का बोध हो गया। मूक कह दिए तो खास तो नहीं, अंग्रेजी, उसमें क्या था? अंग्रेजी।
इतिहास हो, नागरिक हो, भूगोल हो, ना अंग्रेजी है, हिंदी है, कुछ भी है, तो यानी किताब के नाम कह दिए, पुस्तक कह दिए, तो पूरे पुस्तक जाति का बोध हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के नाम से, यानी किसी खास को नहीं दर्शा करके पूरे जाति भर का बोध करते हैं। लड़का कह दिए तो पूरे लड़का जाति का बोध, लड़का सब जैसे बदमस्ती करता है, जैसे कह दिए कि पूरे लड़का का सामूहिक रूप से हो गया जाति वर्ग का होता है ना। लड़की कहे तो पूरे लड़की जाति का होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या उदाहरण के लिए, उदाहरण टोकरी में फल है, तो टोकरी है, बड़का है कि छोटका है कि कौन है, मझलवा है, पूरे टोकरी जाति भर का क्या है? ये बोध हो रहा है ना। ये क्या है? पूरे जाति भर का क्या है? बोध हो रहा है। ये क्या है कि टोकरी, यहाँ पर क्या किया? टोकरी, टोकरी में फल है, तो टोकरी क्या है? पूरी टोकरी जाति। अब छोटा टोकरी है कि बड़ा है, मझलवा से कोई मतलब नहीं है, टोकरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। फल, तो फल हुए, तो अब यह है कि जो मैंगो होगा वही फल होगा, ये बात नहीं है। इसमें सेब, संतरा, अंगूर, मीठा सब कुछ जैसे ये रखा होगा, है ना, सब कुछ रखा होगा, तो इसके पूरे फल जाति का बोध कर रहा है, इसलिए हम क्या है? जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। कितना उपभेद? दो उपभेद। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा ना। एक है जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है, दो भागों में बांटा है, दो उपभेद है। एक है क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। एक द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा ठोस, कोई भी ठोस वस्तु है, द्रव वस्तु लिक्विड के रूप में हो, गैस के रूप में हो, चाहे वह धातु हो या चाहे कोयला अधातु हो, उसका जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, सोना, तेल, मीथेन, पानी। तो कोयला क्या है? अधातु है। कोयला क्या है सर? अधातु है। सोना क्या है? धातु है। तेल क्या है? तेल क्या है? द्रव है। और मीथेन क्या है? गैस है। और पानी भी यानी द्रव। तो इस चीज का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कैसे करते हैं इसमें? जैसे देखते हैं, कोयला, सोना। जहाँ कोयला होता है वहाँ सोना भी हो, हीरा भी हो सकता है ना। अब ये सही बात है, कोयला से ही जाए हीरा। तो जहाँ कोयला की संभावना है वहाँ हीरा की संभावना हो सकता है। तो कोयला भी जाए द्रव्य में आ जाएगा, ये आधातु है ना, हीरा भी है ना, ये भी जाए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आइए जहाँ हिरण है ना, तो अलग है, जानवर की बात है, ये कोयला द्रव्य। अब है समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द समूह का बोध कराता हो, जो शब्द समूह का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक के नाम से जानते हैं। यह हमेशा एक वचन में होता है। समूहवाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है? एक वचन में होता है। जैसे परिवार, जैसे क्या है? परिवार। इसको हम परिवार पूरा कैसे परिवार? एक आदमी का परिवार होगा तो तीनों नहीं देख सकते,
ये परिवार नहीं होगा पूरा आदमी का तो तेल नहीं होगा, मिट्टी और तेल नहीं होगा ना कुछ नहीं। ये है एक आदमी से परिवार नहीं बनता है, 3-4 मिल करके जाए क्या परिवार है। तो 3-4 जो सदस्य है ना, 4 जो सदस्य है, उस 4 सदस्य के समूह को हम परिवार कहते हैं और उसको एक वचन में रखते हैं ना। परिवार क्या एक वचन ना। मेला यह ना समूहवाचक, मेला कहेंगे तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा, लेकिन उसको हम एक वचन में रखते हैं, यानी एक वचन में रखते हैं। सैनिक ना, सैनिक का समूह है तो इसको हम एक वचन में रखते हैं। समाज, इसको भी हम क्या करते हैं एक वचन में। तो समूहवाचक संज्ञा को हम एक वचन के अंतर्गत रखते हैं। किस संज्ञा को एक वचन के अंतर्गत रखते हैं? समूहवाचक संज्ञा को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन के अंतर्गत ही हम रखते हैं। ये समूहवाचक, ये याद रखिए पूछे। भाववाचक संज्ञा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती है, तो कुछ जो विभिन्न प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। कुछ भाववाचक क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं और कुछ प्रत्यय को जोड़कर बनाते हैं। जैसे हंसना, ये हंसना है तो हंस रहे तो एक भाव प्रकट कर रहे हैं। हम लोग जो हंस रहे हैं तो एक भाव प्रकट कर रहे हैं। रोना, यह भी जाए जब विपरीत पड़ जाता है ना, तो उस समय में लोग जो थोड़ा रोने लगता है, तो रोने का भाव प्रकट करता है। क्रोध एक प्रकार का भाव है। उदासी, किसी कारण उदासी आ जाता है। आश्चर्य, ये क्या भाव ना, ये है। लंबाई, जिसको ये महसूस, लंबाई को हम देखिए, ये भी लंबाई भी क्या है? भाववाचक है। तो लंबाई भाववाचक कैसे है? तो बच्चे को हम देखे थे छोटा ना, छोटा बच्चा था और वही 5 वर्ष के बाद लंबा हो गया, तो यह हम जो देखे तो उसकी अपने भावनाओं से देखे। किससे देखे? अपने भावनाओं से देखे, और हमारे भावनाओं में लगता है कि ये बच्चा क्या है? इसी लंबाई को किस में रखना है? भाववाचक में रखना। लंबाई को किस में? भाववाचक में। क्योंकि मान लिया जाए, अब क्या लंबाई को क्यों भाववाचक में? अब मान लिया जाए किसी जैसे, यानी अपने लंबाई अपने भावनाओं से देखे कि ये बच्चे में ग्रोथ हो, वृद्धि हो रहा है, तो हमारे अपने भावना, जैसी भावना से देखिएगा ऐसा ही होता है। क्या ऐसा होता है ना? तो अपने भावना से देखे इस बच्चे में ग्रोथ हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रहा है, इसलिए लंबाई को महसूस हम करते हैं। अपनी भावनाओं से क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं ना कि इसमें वृद्धि हुआ है ना, मानसिक विकास हुआ है कि शारीरिक हुआ है, कि मतलब अब जो तेज हो गया, तो अपने महसूस तो करते हैं। तो महसूस जो करेंगे तो उससे हम क्या करें? लंबाई में, लंबाई को हंसना, रोना, क्रोध, उदासी तो जानते हैं, लेकिन लंबाई को भी रखिएगा, भाववाचक रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये तो नहीं कहिएगा कुछ, है ना। इसमें केवल महसूस कर सकते हैं। क्या है? महसूस करते हैं, अपने भावनाओं के साथ महसूस करते हैं कि बच्चे में जाए वृद्धि हुआ है लंबाई में। आप देखिए, इसके बाद है क्या है? इसमें केवल महसूस कर सकते हैं। आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। अब महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, इसमें है। इसके बाद भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी का अधिकार नहीं हो सकता है।
यहाँ आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पर एक क्या व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक गांधी एक व्यक्ति का नाम था जो आंदोलन में भाग लिए थे। एक खास व्यक्ति गांधी थे। क्या सर? ये व्यक्तिवाचक एक खास व्यक्ति गांधी जी थे जो मतलब आजादी में क्या है योगदान दिए थे। यहाँ पर हो गया व्यक्तिवाचक। यही है, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी का अधिकार नहीं हो सकता, ये जातिवाचक। जातिवाचक गांधी जाति का जो भी है केवल उसी का सत्ता में, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हो जाता है, सोनिया गांधी कहते हैं। तो गांधी की क्या, गांधी परिवार की जाति यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। क्या सर? गांधी जाति का बोध हो रहा है, यानी भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी का अधिकार नहीं हो सकता। गांधी का अधिकार नहीं हो सकता, मतलब गांधी का अधिकार क्या होता है? यहाँ जाति, गांधी जाति को बैठे, इसलिए हम क्या जातिवाचक। लेकिन यहाँ गांधी जी एक पर्सनल व्यक्ति का जाति योगदान था यहाँ पर, इसीलिए जाति इसको हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। और यहाँ गांधी परिवार के, तो गांधी का परिवार जो है इसका सत्ता पर कब्जा हो सकता है, इसे जातिवाचक कहा। अब मेरा परिवार मुंबई में रहता है, गांधी ना, ये गांधी परिवार, यहाँ पर मेरा परिवार, ये क्या हो गया? समूहवाचक। ये क्या हो गया? समूहवाचक। अरे इस कॉलोनी में सभी परिवारों को ना, इस कॉलोनी में सभी परिवारों को ना एक पहचान पत्र दिया जाएगा। तो सभी परिवारों को दिया जाएगा एक पहचान पत्र। यहाँ पर देखें, मेरा परिवार मुंबई में रहता है, यहाँ परिवार है तो समूहवाचक हो गया। और सभी परिवारों को ना पहचान पत्र दिया गया, तो एकल रूप से सभी परिवार को दिया जाएगा ना, तो वहां पर क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। क्या हो गया? जातिवाचक हो गया कि सभी परिवार को पहचान पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक हो गया, एक खंड खंड कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, इसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं।